हमारे भी कुछ लोग खातमुन नबीयीन तक नहीं बोल सकते। खातमुन नबीयीन तो वो इधर होते तो क्या बोलते। और ये ऑपरेशन का नाम जब आपने रख दिया बुनियान मरसूस, तो फतेह तो आपको वहीं मिल गई। एक एंकर इसका दोहरा नहीं पा रहा था, कोई लीडर नहीं दोहरा पा रहा था कि ये है क्या। और अच्छा हुआ हमारी भी थोड़ी बचत हो गई, क्योंकि हमारे भी कुछ लोग खातमुन नबीयीन तक नहीं बोल सकते, तो वो इधर होते तो क्या बोलते। थोड़ी बचत अल्लाह ने की, बंदा चेंज था। वरना अगर आप सोचो वही होता तो फिर क्या होता। तकरीर एक हारे हुए, डरे हुए, शिकस्त खोरदा, खौफजदा शख्स की एक तकरीर थी, लीडर ऑफ अपोजिशन। वो तकरीर पाकिस्तान के किसी शेरी के शायान शान नहीं। खुदा ना खास्ता उसमें यह कहा गया कि हम तो जंग लड़ नहीं सकते, हमारे पास वसाइल नहीं, हमें गारंटी दी जाए कि जंग कैसे जीतेंगे। और उसके बाद पॉइंट्स बताए गए कि जी यहां ना मार दें, यहां हम कमजोर हैं, यहां ना मार दें, यहां हम, यही दुश्मन को आप रास्ता दिखा रहे हो। और कहा कि हमारे पास तो असला नहीं, हमारी तो माशी हालत तबाह है। अब आओ देखो कि नारे तकबीर ने और हमारी फौज ने क्या बात, क्या काम कर करके दिखाया। आओ देखो, डरे हुए खौफजदा जिनके हौसले पस्त हों, उनको इतनी बड़ी सीटों पे न बिठाया करे सर। और आखिरी में कहा मैं तो खुद जेट पायलट हूं। तो सर पायलट किसी और का भी होता है, पायलट तो जेट का ही होता है, गधा गाड़ी का पायलट तो पहली बार देखा है हमने। हाँ, हमारे पास एक आधा कोई आपका ड्रोन गिरता था, वहां छोले की दुकान वाला आ जाता था, चाय वाला, ठेले वाला, बंद कबाब वाला, वहां मार्केट लग जाती। और बहुत सारे लोगों ने तो यह भी गिला किया यार छोटा मोटा ड्रोन हमारे इलाके में नहीं गिरा रहे हो आप लोग। तो मोदी साहब आप हमसे लड़ने की बात करते हो, हमको तो उस वक्त तक चैन नहीं आता शादी में जब तक फायरिंग कर करके हम दूल्हे को गिरफ्तार न करवाएं, या किसी पड़ोसी को गोली ना मार दे, या किसी बाराती को गोली ना लगे। हमको तो ऐसा बना दिया आपने। और हमारे तो कल एक पायलट ने कहा, और जिसको पूरी दुनिया ने वायरल किया है, कि राफेल तो बहुत अच्छा तैयारा था लेकिन इसको ठीक तरीके से चलाना भी चाहिए था। तलवारें बहुत हैं लेकिन जुल्फकार जैसी कोई नहीं, तलवार बाज बहुत हैं लेकिन अली जैसा कोई नहीं। ला फता इल्ला अली ला सैफुल्लाह जुल्फकार। आज हमने भारत पर सिर्फ नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर साबित कर दिया है कि अव्वल उसूल तो हमारा यह है कि हम जंग नहीं चाहते, हर तरह से जंग से बचना चाहते हैं, दूर रहना चाहते हैं, अमन के दाई हैं। लेकिन अगर दूसरी जानिब हम पर जंग मुसल्लत की गई तो फिर हमारे पास दो ही बातें हैं, वतन या कफन, आजादी या मौत। इसके अलावा फिर तीसरा कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं। कल मैं सुन रहा था तकरीर, इंडिया के वजीर आजम सरेंद्र मोदी की, नरेंद्र सॉरी, मैं सरेंद्र मोदी से मेरे मुंह से नहीं, उनकी मैं तकरीर सुन रहा था। वो कह रहे थे कि हम किसी एटमी ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। और मैं उनको वाज़े तौर पे कहना चाहूंगा कि हम कोई भी ब्लैकमेलिंग नहीं कर रहे। और आप कसम उठवा लें, कोई वादा ले लें कि ये हरगिज ब्लैकमेलिंग नहीं है, ये तो सीधा और साफ मैदान में रखी हुई बात है कि 1 और 10 का रेशो है। ये अलग बात है कि ये जो एक हैं ये अल्लाह अकबर वाले हैं, ये नाराए रिसालत वाले हैं, नाराए हैदरी वाले हैं, वरना रेशो तो 1 और 10 का है। अगर आप जो रिवायत रही है किसी तरह रात के अंधेरे में इस मुमलिकत खुदादात पर कोई बड़ा हमला खुदा ना खास्ता कर बैठे
तो मैं उस सूरत में ये वाज़े तौर पे बताना चाहता हूं कि ये ब्लैकमेलिंग नहीं है, ये इंतबाह है, ये वार्निंग है कि पाकिस्तान को कभी मैली आंख से नहीं देखना। हां, दहशतगर्दी के हम भी खिलाफ हैं। आपने क्या दहशतगर्दी देखी? हम 1,70,000 से 1,00,000 लोग मरवा बैठे, शहीद हो गए हमारे। क्या दहशतगर्दी आपने देखी? हमारी ना मस्जिदें महफूज आपकी प्रॉक्सीज की वजह से, ना हमारी इमाम बारगाहें महफूज आपकी प्रॉक्सी की वजह से। मुख्तलिफ तहरीकें, कराची का अमन तबाह, दहशतगर्द ग्रुप, टारगेट किलर्स, सबका ताना बाना देखें तो आपसे जाके मिलता है। दहशतगर्दी का इल्जाम तो हमें आप पर लगाना चाहिए और हमारे पास तो सबूत भी हैं। और आपने तो हमारी आजादाना तहकीकात की पेशकश को भी मुस्तरद किया, क्योंकि आपके पास कोई सबूत नहीं था। तो अगर दहशतगर्दी के सबूत चाहिए और आपकी कराई हुई दहशतगर्दी के सबूत चाहिए तो वो हमसे लें। अगर तादाद गिननी है शौदा की जो तुम्हारी प्रॉक्सीज की वजह से हुई, तो वो अब 1,00,000 तक पहुंचने वाली है। हर इंडिया का शहरी अपनी हुकूमत से यह सवाल करे कि पुलवामा से पहलगाम तो तुम्हें नजर आता है, लेकिन एक्स फाटा, बलोचिस्तान, कराची और इस मुल्क में होने वाली तमाम दहशतगर्दियां तुम्हारी नजर से ओझल क्यों हैं? मैं इससे पहले कि अपनी बात आगे बढ़ाऊं, मैं वाज़े तौर पर कहना चाहता हूं इस ऐवान में बैठे अपने दोस्तों को और जो मेरी बात सुन रहे हैं कि देखें, मोदी इस वक्त शिकस्त खोरदा है और इस आदमी की तारीख रही है। मैं सिर्फ एक आदमी की बात कर रहा हूं इसकी। आप गुजरात देखें या दूसरे वाकयात पे इसकी मुहिम जोई देखें, ये अपनी सियासी शोहरत के लिए हमेशा लाशें मांगता है, लाशों पर सियासत करता है। और अभी जब ये शिकस्त खोरदा है तो ये किसी भी हद तक, किसी भी साजिश तक जा सकता है। हमें हर वक्त चौकन्ना रहना पड़ेगा। सीज फायर अपनी जगह, जंग बंदी अपनी जगह, लेकिन आज उस मुल्क के अंदर से जो आवाजें उठ रही हैं, मोदी का चेहरा बेनकाब हो रहा है, वो अपनी फेस सेविंग के लिए किसी भी खतरनाक हद तक जा सकता है और हम उसका जवाब देने के लिए भी पूरी तैयार बैठे।